हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2026। तो जो भी मोस्ट रीसेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए फ्रेंड्स टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सबसे पहले ये होता है कि वो बायलेटरल एक्सरसाइज है, ट्राई है या फिर मल्टी है। ओके, देन बात करें तो इसका वेन्यू कहाँ पर है, देन एडिशन। उसके बाद बात करें तो कंट्रीज़ कौन सी पार्टिसिपेट करे, कौन सी कंट्रीज़ के बीच में इसे कंडक्ट किया जा रहा है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस थे। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द डेजर्ट साइक्लोन 2 मिलिट्री एक्सरसाइजेस हेल्ड। तो भारत और किस देश के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित हुआ है, आपको बताना है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज था जिसमें इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पार्टिसिपेट कर रही थी। वेन्यू था इसका अलहमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी और एडिशन रहा है सेकेंड। देख सकते हैं डेजर्ट साइक्लोन 2, तो ये इसका सेकेंड एडिशन था। अगला क्वेश्चन, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द नेवल एक्सरसाइज JMX-25 कंडक्टेड। समुद्री अभ्यास JMX-25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया। तो JMX आपको नाम से ही थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जे यानी कि जापान। तो जापान और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है JMX। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। फुल फॉर्म देख लीजिए, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसका वेन्यू था क्यूशू, जापान। In which year did the Indian Army declare the year as the year of networking and data centricity? भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का साल घोषित किया है। तो ये डिक्लेयर किया गया है 2026 को। In January 2026, which new special unit or force has the Indian Army formed for drone operations? जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के किस नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है। तो ये है भैरव फोर्स। अगला क्वेश्चन रहेगा, इन जनवरी 2026 वेयर डिड द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द सांझा शक्ति एक्सरसाइज टू एनहांस कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री एजेंसीज। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने नागरिक और सैन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया। तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था पुणे, महाराष्ट्र में। What is the name of the tri-service military exercise scheduled to be held in India's western frontier in October 2025? तो ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज जिसे शेड्यूल किया गया था इंडिया के वेस्टर्न फ्रंटियर में, ये रहा है ऑपरेशन त्रिशूल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में देखिए, इसका वेन्यू था फ्रॉम द डेजर्ट एरियाज ऑफ जैसलमेर इन राजस्थान टू सर क्रीक इन गुजरात। Where has the Indian Army conducted the joint military exercise named पूर्वी प्रचंड प्रहार। भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया। तो पूर्वी प्रचंड प्रहार को अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, द इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड ईस्टर्न थंडर स्ट्राइक, यानी कि पूर्वी प्रचंड प्रहार इन द हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन ऑफ मेचुका इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में इसे कंडक्ट किया गया है। विच ऑपरेशन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स इन द किरान सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन नवंबर 2025। नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पिंपल। वेयर विल द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज मलाबार 2025 भी कंडक्टेड। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मलाबार 2025 को आयोजित किया गया था गुआम, यहाँ पर देखिए, गुआम नॉर्थ पैसिफिक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो क्योंकि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, जैसे कि इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये सभी क्वाड के मेंबर्स हैं, तो ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। ग्वाम नॉर्थ पैसिफिक में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया से रिप्रेजेंट किया था NS सह्याद्री ने। बिटवीन विच टू कंट्री वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 कंडक्टेड। मित्र शक्ति जो है ना, ये कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मित्र शक्ति की बात करें तो एडिशन 11th रहा और इसका लोकेशन था फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी, कर्नाटका।
तो बेलगावी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। वेयर इज द सिक्स्थ इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2025 हेल्ड। तो विनबैक्स ये इंडिया और वियतनाम के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका सिक्स्थ एडिशन था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था हनोई, वियतनाम में। Between which country and India is the bilateral air exercise गरुड़ 25 being held? द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो गरुड़ एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ये एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज था। तो इसको कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? इसको फ्रांस के मॉन्डी मार्सन एयर बेस में ऑर्गेनाइज किया गया। एडिशन 8 था। The joint military exercise Ajaya Warrior 25 is being conducted between India and which country? तो अजय वॉरियर को कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। और अजय वॉरियर का जो लोकेशन था ये था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। इन नवंबर 2025 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द 19th एक्सरसाइज सूर्य किरण मिलिट्री ड्रिल हेल्ड। तो सूर्य किरण एयर का 19th एडिशन जो है ना ये कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इसका वेन्यू था पिथौरागढ़, उत्तराखंड। The bilateral maritime exercise OSINDEX 2025 was held between India and which country? OSINDEX ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की bilateral maritime exercise है। इसका वेन्यू था यहाँ पे नॉर्दर्न पैसिफिक। The 14th edition of joint military exercise ECOWARIN 2025 was held between India and which country? संयुक्त सैन्य अभ्यास ECOWARIN 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ECOWARIN को इंडिया और मालदीव्स के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस साल इसका 14th एडिशन था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था तिरुवनंतपुरम, केरला में। बिटवीन विच टू कंट्री वॉज द नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स 2025 कंडक्टेड? तो स्लिनेक्स ये श्रीलंका और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं स्लिनेक्स का, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। इसका वेन्यू था कोलंबो, श्रीलंका। In September 2025, the joint military exercise Maitri will be conducted between India and which country? तो मैत्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। ये एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसको 2006 में शुरू किया गया था इंडियन आर्मी और साथ में रॉयल थाई आर्मी के बीच। 14th एडिशन था इस साल का जिसका वेन्यू था उमरोई, मेघालय। The joint military exercise Indra 2025 is being conducted between India and which country in October 2025? अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? इसको इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट किया गया था। एंड वेन्यू की बात करें तो ये था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान। Where has the 4th edition of India-Australia Joint Military Exercise Austra Hind 2025 held? तो ऑस्ट्रा हिंद को ऑर्गेनाइज किया गया पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। 4th एडिशन था। द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? राइट आंसर इंडोनेशिया। वेन्यू था विशाखापट्टनम, एडिशन रहा 5th। In October 2025, between India and which country's navy was the first bilateral naval exercise INRO-KN conducted? राइट आंसर इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। INRO-KN का फुल फॉर्म है इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज। वेन्यू था बुसान नेवल पोर्ट, साउथ कोरिया। In October 2025, the bilateral naval exercise Konkan 2025 was held between Indian Navy and Royal Navy of which country? तो कोनकन को इंडियन नेवी और ब्रिटेन की नेवी के बीच में कंडक्ट किया जाता है। 2025 में इसका वेन्यू था वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। एयरक्राफ्ट जो पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS विक्रांत फ्रॉम इंडिया एंड HMS प्रिंस ऑफ वेल्स फ्रॉम UK। Where is the 3rd edition of joint military exercise Cyclone 2025 between India and Egypt being held? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका वेन्यू राजस्थान था। Which military exercise has been organized by Indian Army and Air Force to enhance inter-service coordination?
भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज था इसका नाम था विंग्ड रेडर। मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो धर्म गार्जियन को आयोजित किया गया था इंडिया और जापान के बीच में। इसको देखिए फेब 25 से मार्च 9 तक कंडक्ट किया गया था और इसका वेन्यू था माउंट फूजी, जापान। द 12th जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 12 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो खंजर एक्सरसाइज को इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम मार्च 10 टू मार्च 23 और इस एक्सरसाइज की शुरुआत ना 2011 में की गई है। द फोर्थ एडिशन ऑफ बोंगो सागर 25 बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल? बोंगो सागर इसको कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश और इसका वेन्यू था बे ऑफ बंगाल, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 23rd एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2025 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वरुण एक्सरसाइज को इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट किया गया और ये इसका 23rd एडिशन था। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इसका लोकेशन था अरेबियन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 हेल्ड? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका वेन्यू उलान बटर, मंगोलिया था। बिटवीन विच टू कंट्री हैज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देश के बीच में आयोजित हुआ? राइट आंसर, इंडिया एंड सिंगापुर। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेज वॉज हेल्ड इन द डिजर्ट एरियाज ऑफ जोधपुर, राजस्थान। तो इसका वेन्यू जोधपुर, राजस्थान रहा। The fourth edition of tri-service bilateral exercise Tiger Trump has been held between India and which country? भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? राइट आंसर, अमेरिका। इसको अप्रैल 1 से अप्रैल 13 तक ऑर्गेनाइज किया गया था इन द ईस्टर्न कोस्ट, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट यानी कि विशाखापट्टनम और काकीनाडा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। Maritime bilateral exercise SIMBEX has been organized between India and which country? Right answer, Singapore. Edition था इसका 32nd. Where has the Indian Armed Forces organized प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज 2025? ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है। प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज को अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया था। बायलैटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो यहाँ पे अग्नि वॉरियर ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मलेशिया इज द राइट आंसर। विच ऑपरेशन हैज़ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड इन जैसलमेर इन नवंबर टू डेमोन्स्ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर एंड कम्बेट रेडीनेस? नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जैसलमेर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अखंड प्रहार है। वेयर इज द इंडियन आर्मी कंडक्टिंग द ब्रह्मशीर एक्सरसाइज इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मशीरा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? तो इसको गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया। द 5th एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोदो वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसका वेन्यू इंडोनेशिया था। इसको इंडोनेशिया में फेब 16 को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें रशिया, चाइना, इंडिया और यूएस पार्टिसिपेट कर रही थी। इस एक्सरसाइज का थीम था मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। द जॉइंट एक्सरसाइज सिनबेक्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सिनबेक्स को इंडिया और कंबोडिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया और ये इसका फर्स्ट एडिशन था। The joint military exercise Dust Lake has been held between India and which country's army? तो डस्ट लेक ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर्मी।
वेयर वॉज द युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी ऑर्गेनाइज्ड? तो इंडिया और यूएस की आर्मी के बीच में युद्ध अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया गया था राजस्थान में। होपेक्स एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो होपेक्स एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच की एक्सरसाइज है। इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लिमेतिये? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमेतिये का आयोजन हुआ? राइट आंसर इज सेशल्स। द जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो गरुड़ शक्ति को इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। विथ विच कंट्री हैज द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द ईस्टर्न ब्रिज? राइट आंसर इज ओमान। बिटवीन विच टू कंट्री द अल नजा मिलिट्री एक्सरसाइज प्राइमरीली कंडक्टेड? तो अल नजा को कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड ओमान। द दोस्ती एक्सरसाइज इज प्राइमरली कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? दोस्ती सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से किन देशों के बीच में आयोजित होता है? तो इसमें इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका पार्टिसिपेट करती है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति हैज बीन हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंडिया एंड श्रीलंका इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, शिन्यू फ्रेंडशिप एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? तो शिन्यू फ्रेंडशिप एक्सरसाइज को इंडिया और जापान के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आई होप आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो पहला टेस्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडियन आर्मी डिक्लेयर द ईयर एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी? भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का साल घोषित किया है? नेक्स्ट, वेयर विल द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मलाबार बी कंडक्टेड? और लास्ट क्वेश्चन, द 14th edition of joint military exercise Ekuverin was held between India and which country? संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये तीनों हैं आपके टेस्ट क्वेश्चंस, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट, वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ये जो ई बुक्स है ना, ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली ई बुक आपको मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में 2025 के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यहाँ पे देखिए आपको दिसंबर यहाँ पे मंथली ई बुक मिल जाएगी। इस तरीके से फ्रेंड्स हर एक मंथ की ई बुक यहाँ पे आपके लिए अपडेट की जाती है। एंड साथ में आपको यहाँ पे देखिए 11,000 प्लस GK GS की जो PYQ वाली ई बुक है, ये भी पार्ट वाइज मिल जाएगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स ई बुक परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फॉर्मेट आप देखिए यहाँ पे मंथली ई बुक का फॉर्मेट जो है कुछ MCQ फॉर्मेट में रहेगा। क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड देन पिक्चर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर GK GS की ई बुक है। साथ में देखिए GK 2025 एंड देन NCERT नोट्स भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, साथ में फ्रेंड्स जो भी वीडियोज़ यहाँ पे आप देखते हैं हमारे चैनल पे, इन सभी के PDF जो हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। ये आप जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है फ्री PDF, ओके। तो यहाँ पे आपको जो है सभी फ्री PDFs मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे 25,000 GS टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स एंड देन ई बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और रिसेंटली आपके लिए GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी शुरू की गई है। साथ में करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल राइट,